everyone. So in this video I will be discussing all about Kingdom Fungi and ये वीडियो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है राइट, जो ये टेबल की फॉर्म में मैंने पूरा का पूरा फंजाई के बारे में लिखा हुआ है एनसीईआरटी से बेसिकली। तो इसमें एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एक एक है कवर्ड है टेस्ट को अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बात करी है फाइकोमाइसिटीज के बारे में, उसके सारे के सारे फीचर्स, एस्कोमाइसिटीज उसके सारे के सारे फीचर्स, देन बेसिडियोमाइसिटीज के फीचर एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज के फीचर। हमको क्लासिफिकेशन में सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी होती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो होती है सबसे पहला तो होता है माइसीलियम, कि माइसीलियम कैसा होता है। ठीक है, ये जो टर्म्स है माइसीलियम हो गया या जूस्पोर हो गया या एप्लेनोस्पोर हो गया, ये सारी की सारी टर्म्स मैं मेरी लास्ट वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। शॉर्ट वीडियो है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट्स को समझने में। ओके, तो फाइकोमाइसिटीज में या सारी की सारी जो ये क्लासिफिकेशन है उसमें आपको माइसीलियम याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बस सब में यही है और हमारे पास में एग्जांपल है, बस इतना क्लासिफिकेशन है उसमें हमें याद रखना होता है। उसके अलावा हमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है कि एसेक्सुअल स्पोर पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में एंडोजीनस है या फिर एक्सोजीनस है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है, आप इवैक्यूज वगैरह में देख भी सकते हो। प्रॉपर टेबल बना दिया जिससे आपको जो है समझने में इजी रहेगा। जैसे कि अब एसेक्सुअल स्पोर हो गया और यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर है, तो देखो फाइकोमाइसिटीज में दोनों एंडोजीनस होते हैं, एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल वाला एक्सो तो ये वाला एंडो। नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिटीज में ये नहीं होता, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल नहीं होता और दोनों होते हैं एक्सो। तो इस तरीके से आप समझ लो चीज़ें, और याद करने के लिए आप एज अ ट्रिक वाइज याद कर सकते हो जिगजैग की फॉर्म में। देखो एक्सो 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 रेस्ट एंडो थिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। बाकी ये पूरा का पूरा हमारे पास है किंगडम फंजाई का चार्ट, आप इसको अच्छे से देखना, आप इसको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसकी जो टर्म्स हैं ये सारी की सारी टर्म्स मैंने मेरी लास्ट शॉर्ट वीडियोस वगैरह में कवर कर रखी हैं, तो आप वहाँ से देख लेना। आपको सारी की सारी चीज़ें जो किंगडम फंजाई में हमें कंफ्यूज करती हैं वो सब कुछ आपको जो है क्लियर हो जाएगी। रीड करोगे पहले तो आप जो ये टर्म्स हैं, जैसे अब ये ए सेपरेट है, अब ये क्या होता है, या माइसीलियम है तो ये क्या होता है, तो ये सारी ना तो आपको जब समझ में आ जाएगा मेरी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। मैंने बहुत ही इजी वे में सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। एंड उसके बाद आप जब ये चार्ट पढ़ोगे, फिर आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, ट्रस्ट मी आपको एनसीईआरटी की एक भी लाइन एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको लगेगा कि यार ये तो कंफ्यूज कर रहा है। राइट, सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके से और भी एनसीईआरटी की टफ चीज़ों को एज अ टेबल वाइज समझने के लिए। एंड आपको अगर बायोलॉजी के किसी और भी टॉपिक में टफनेस लगती है राइट, कि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ लग रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल वे में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है चीज़ें समझा रही हूँ राइट, तो आप वहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसी चैनल पर चल रहा है। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, रिएक्शन वाला पार्ट समझ में नहीं आता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है बिकॉज हमारा जो बेसिक होता है वो क्लियर नहीं होता है। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक ये जान के कि आपने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ भी नहीं सुना है राइट, तो उस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। इसी तरीके से और भी वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, फॉलो फॉर मोर।